दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज फिर से अपर सर्किट लग गया। इसके पीछे दो बड़ी वजह, एक तो ब्लॉक डील, बहुत ही भारी मात्रा में शेयर खरीदे गए, और दूसरी तरफ एक बड़ा ऑर्डर, जो ये पुराना ऑर्डर था 2018 का, कोविड काल के पहले का, वो इस समय कंपनी फिर से करती हुई दिखाई दे रही है और इस खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना दिया है। वैसे तो सुजलॉन लगातार दौड़ रहा है और ये बात मैंने आपको लगातार बताई है कि सुजलॉन आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। जिस तरह से लगातार अपर सर्किट में स्टॉक दौड़ रहा है, आप ये समझ ही सकते हो कि इसकी दौड़ बहुत ऊपर तक है। और सुजलॉन के दौड़ के पीछे वजह कोई ऑपरेटर का गेम नहीं है, बल्कि इसका बिजनेस है। आप समझ सकते हो कि कंपनी बहुत भारी प्रॉफिट में आ चुकी है, कंपनी डेट फ्री भी हो चुकी है। इसके अलावा ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, तो किसी कंपनी में और क्या चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग देख के डरते हैं, उनको लगता है कि प्रमोटर यहाँ से भाग जाएंगे। तो इस कंपनी की सिचुएशन अगर आप देखें तो प्रमोटर ने अपने शेयर बेच के इस कंपनी को आगे बढ़ाया, इसको चलाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ थी, बिजनेस चल नहीं पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, ऐसे में उन्होंने अपने शेयर बेचे। यह एक ईमानदार पहल थी जिसकी वजह से कंपनी अभी तक बची रही। आपको यह भी पता होगा कि 2015 में जब कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली थी, तब सन फार्मा के मालिक दिलीप संघवी ने एक बड़ा सहयोग किया, उन्होंने काफ़ी भारी निवेश किया जिसकी वजह से कंपनी बच सकी। इसके बाद 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद, जब प्रॉब्लम आई और बैंकों ने तकाजा शुरू किया, तब सरकार ने इनको सहयोग दिया और दो पावर फाइनेंस कंपनियों ने जो बैंकों का कर्ज था वो अपने पास लेके उन्होंने इक्विटी ले ली। तब से देखें तो कंपनी में एक के बाद एक पोजीशन फिर से सुधरनी शुरू हो गई और कंपनी अब मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो अब ये मल्टीबैगर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स की क्लोजिंग 65,084 के स्तर पर रही, जहाँ पे मात्र 8 पॉइंट की तेजी बनी रही। 0.013% की तेजी के साथ क्लोजिंग दी है। तो दिन भर काफ़ी अच्छी तेजी थी। अंत में बाजार क्लोज होने के समय सारी तेजी खत्म हुई और लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। और इसका असर निफ्टी एनर्जी में देखने को मिला, जहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 25,966 के स्तर पे देख सकते हो कि 90 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.35% निफ्टी एनर्जी गिरा। उसके बावजूद भी सुजलॉन में अपनी तेजी के दम पे अपर सर्किट बने रहा। आप ये देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो 25.85 पर हुई, यानी शुरुआत देखते हो अपर सर्किट के साथ ही हुई। 25.35 का लो भी बनाने, इसमें ट्रेडिंग भी हुई है, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन क्लोजिंग अपर सर्किट के साथ में ही रही। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 23 अगस्त को स्टॉक 21.85 के आसपास था, 5% का अपर सर्किट लगा। 24 अगस्त को स्टॉक 21.50 के आसपास वापस आ गया, 1.6% की गिरावट के साथ में। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई 24 अगस्त को। लेकिन 25 अगस्त को स्टॉक 22.40 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 4.2% की तेजी थी। अंत में सर्किट खुला था बाजार क्लोज होने के समय। 28 अगस्त की बात करें तो 23.50 पर स्टॉक चला गया, 5% के अपर सर्किट के साथ में। और 29 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 24.65 के आसपास आ गया, 5% का अपर सर्किट लगा। और आज स्टॉक ने देख लो कि 25 को क्रॉस कर लिया है, एक नई हाई, यानी लगातार नए इतिहास बना रहा है स्टॉक। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने में इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। आज 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो सर्किट के बावजूद भी काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी बेस्ड काम भी हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो कि 6.60 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन आज हाई 25.85 का बन चुका है। तो ये आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक ने रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे उन्होंने एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, यानी उनका जो एक उनको ऑर्डर मिला था, यह 30 मई 2018 का, यानी कोरोना के पहले का ये कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बाद में कोरोना आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट डिले हो गया, लेकिन ये पेंडिंग था। तो अब आप देख सकते हो इनको एविकिरण सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सुजलॉन को जो ऑर्डर मिला था, ये कच्छ गुजरात में इसको कंप्लीट करना था। 285 मेगावाट का प्रोजेक्ट था जो 2018 में इन्होंने साइन किया था। लेकिन अब देख सकते हो कि उसके बाद कोरोना आया, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कंपनी को भी,
और दूसरी तरफ देखें तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, इस वजह से इस प्रोजेक्ट की जो साइज़ है उसको कम कर दिया गया है। तो अब इसको 168 मेगावाट का किया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट करेगी सुजलॉन। तो ये प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह गया था कोरोना की वजह से, अब ये कंप्लीट होने वाला है और इस खबर ने माहौल पॉजिटिव बनाया। तो ये देख दो कि ये जो एवी किरण सोलर की तरफ से जो ऑर्डर मिला है, ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको मिला है। जो देख सकते हो कि 2016 में कंपनी ने सोलर एनर्जी में भी एंट्री कर लिया है सुजलॉन ने ऑलरेडी, तो उसके तहत ये इनको ऑर्डर मिला है। इसके अलावा देखें तो आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी को इससे पहले 201.6 मेगावाट का एक काफ़ी बड़ा O2 पावर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी ऑर्डर मिला है, जिसमें 3 मेगावाट सीरीज़ की विंड टर्बाइन इंस्टॉल करनी है। तो ये देख सकते हो कि लगातार काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और इन ऑर्डर बुक के दम पे ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। अब आज जो तेज़ी बनी इसमें देख दो कि बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई, 9 करोड़ से ज़्यादा शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। ये डील भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी ये पता नहीं है किसने ये शेयर खरीदे और किसने बेचे हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू वो 232 करोड़ के आसपास है। काफ़ी भारी मात्रा में ये डील हुई है। अब आप देख सकते हो कि इस सुजलॉन के शेयर ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे आपको ये पता ही होगा 3 अप्रैल 2020 को स्टॉक की प्राइस 2.202 के आसपास थी और उस समय स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किया था, आपको पता होगा 2 रुपये के आसपास। मैंने लगातार बोला कि इसमें खरीदारी करिए, ये मल्टीबैगर बनेगा और देख सकते हो कि ये मल्टीबैगर बना है। अब आप ये समझ सकते हो 30 अगस्त 2023 की प्राइस 25.89। अब ये इसने जो रिटर्न दिया वो है 1181% का बम्पर रिटर्न, यानी 3 अप्रैल 2020 को जिसने 1 लाख रुपीज़ का निवेश किया होगा उसका आज रिटर्न 12.81 लाख रुपीज़ तक आ गया, यानी 13 लाख के पास पहुंच गया उनका रिटर्न। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न और ये मल्टीबैगर साबित हो चुका है पिछले 2-3 साल में। और जो मैंने बात बोली थी बिल्कुल सच साबित हुई, लेकिन ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है, इसकी यहाँ पे दौड़ रुकने वाली नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो JM फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसमें बाई की रेटिंग दे दी है और उनके हिसाब से 30 का उन्होंने टारगेट दिया है। वैसे ये टारगेट लग रहा है कि जल्दी ही पूरा हो सकता है और उनका कहना है ब्रोकरेज फर्म का कि कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, 33% मार्केट शेयर के साथ लीडिंग पोजीशन में है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग जो ताकत है काफ़ी बड़ी है, 4.5 गीगावाट और सबसे बड़ा भरोसेमंद O&M सर्विस है। इसके अलावा 35+ EBITDA मार्जिन है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी है कंपनी पर। 3 मेगावाट सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इनका पॉपुलर हो रही है, उस वजह से ऑर्डर बुक इनकी लगातार बढ़ रही है। तो ये जो सारी बातें ये तेज़ी से ये साबित कर रही है कि ये कंपनी बहुत ऊपर तक जा सकती है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इसमें आप पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की राह पे, आप देख ही सकते हो कि इन्होंने जो QIP लाया था उसका पैसा कर्ज को चुकाने में कंपनी पूरा कर रही है। ऐसे में देख सकते हो कि ये स्टॉक डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह देख सकते हो कि 9:15 पर 25.89 की प्राइस से यहाँ पे 30 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 25.89 की प्राइस से ही 30,12,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:26 पर 25.89 की प्राइस से ही यहाँ पे 50 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसके बाद 9:35 पर 25.85 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:35 पर 25.89 की प्राइस से यहाँ पे देख दो कि 21 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। दोनों मिलाकर तो करीब 50 लाख शेयरों की भारी खरीदारी हुई है। फिर 9:35 पर उसी समय 25.85 की प्राइस से यहाँ पे 40 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:35 पर 25.60 की प्राइस से यहाँ पे करीब 3 करोड़ 52 लाख शेयरों की ज़बरदस्त और बम्पर खरीदारी हुई। किसी ने बहुत भारी मात्रा में शेयर खरीदे। उसके बाद 9:36 पर 25.85 की प्राइस से ही यहाँ पे 34 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, यानी किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद 9:52 पर 25.85 की प्राइस से यहाँ पे 42 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो 2 यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी ओवरऑल बहुत बड़ी डील है और करोड़ों शेयर खरीदे गए और ये इशारा करके स्टॉक आने वाले में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखिए अगर पेयर कंपनी की तुलना में और मिड कैप की तुलना में, तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा है। पिछले 5 साल में इसने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा ने इस दौरान 11% की तेज़ी बताई है और BSE मिड कैप में यहाँ पे 13% की तेज़ी बनी है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने 94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में 32% की तेज़ी बनी है और मिड कैप 27% दौड़ा है। तो विनर बिल्कुल आपको सुजलॉन दिखाई देगा, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से तो इसने 249% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। इसके अलावा BSE इंफ्रा में मात्र 21% की तेज़ी बनी है और मिड कैप 25% दौड़ा है। तो रिटर्न वो सुजलॉन का सबसे शानदार है, ये बिल्कुल विनर बना है यहाँ पे। 3 मंथ की बात करें तो सुजलॉन ने 149% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में 18% की तेज़ी बनी है और BSE मिड कैप में 16% की तेज़ी बनी है। तो सबसे शानदार रिटर्न वो है सुजलॉन का।
1 मंथ की भी बात करें तो सुजलॉन ने 43% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई इंफ्रा में मात्र 4% की तेजी बनी है। मिड कैप मात्र 3% की तेजी देने में ही कामयाब रहा है। तो सबसे शानदार और बम्पर रिटर्न दिया है सुजलॉन ने। ईयर टू डेट के हिसाब से सुजलॉन का जो रिटर्न है 143% पॉजिटिव है, जबकि बीएसई इंफ्रा में मात्र 18% की तेजी बनी है। मिड कैप में 23% की तेजी बनी है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि दूसरी कंपनियों से अगर मुकाबला करे या फिर मिड कैप से, तो सुजलॉन बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है और ये मल्टी बैगर साबित हो, लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जिसको हम कम कह सकते हैं, लेकिन बाहरी डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में 4 स्टार की रेटिंग है। तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करेगी स्टॉक आने वाले में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, आने वाले में आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।